हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने लगभग 3 फसलों के बारे में चर्चा कर ली है। उनमें मुख्यतः हमारे गेहूं, जौ और चना, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मटर के बारे में। मटर की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मटर के बारे में। और इस क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, इसका ओरिजिन स्थल क्या है। तो इन सब पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो जो मटर है उसका सामान्य नाम मटर ही होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम, इसका बॉटनिकल नाम होता है। फैमिली इसकी फेबेसी होती है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। और इसका जो ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो होता है मेडिटेरियन जो क्षेत्र होता है वो इसका ओरिजिनल स्थल होता है, यानी कि भूमध्य सागर जो होता है वो इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है, यानी स्वपरागित फसल होती है। लेकिन हम इसमें कृत्रिम रूप से परपरागण भी हम करवा सकते हैं। इसलिए मटर के पौधे का ही मेंडल ने चुनाव किया था आनुवंशिकी का जानकारी के लिए, आनुवंशिक के अध्ययन के लिए। मेंडल ने मटर के पौधे का जो चयन किया था उसका मुख्य कारण था कि उसमें कृत्रिम रूप से परपरागण भी हम करवा सकते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 14, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं जो कि आपके हर एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसके क्रोमोसोम नंबर आपको मुख्यतः याद रखने होते हैं। तो मुख्य जो मटर में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और यदि हम बात करें कि जो मटर एक महत्वपूर्ण दलहनी रबी फसल भी है, ये भी सही बात है। और इसके साथ यदि हम इसकी उत्पत्ति की और जो वितरण होता है उसकी बात करें तो मटर की उत्पत्ति भूमध्य सागर क्षेत्र में मानी गई है। और इसका जो विश्व में भारत वो है वो प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है, यानी कि भारत में इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है। प्रमुख जो उत्पादक देश आते हैं उनमें हमारा भारत भी उनमें से एक है। और यदि हम भारत में राज्यों की बात करें कि भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों है कौन कौन से हैं, तो उनमें आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, यानी कि इन राज्यों में मुख्यतः मटर का उत्पादन होता है। और भी राज्यों में मटर का खेती की जाती है, उत्पादन होता है, लेकिन इनमें ज्यादा होता है। और यदि हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है कि एक तो ये दलहनी फसल है, इसलिए ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। दूसरी बात, मटर की हरी जो मटर होती है उसकी सब्जी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मटर जो सूखी हुई जो मटर होती है उसका प्रयोग हम दाल के रूप में करते हैं। और ये दलहनी फसल होने के कारण ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करती है। तो ये इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, दूसरा हरी सब्जी बनाने में भी, तीसरा सूखने के बाद इसकी दाल बनती है, और चौथा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी बढ़ाती है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसके बाद हम इसकी जलवायु और मृदा की बात करते हैं, यानी सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इसके लिए जो सोइल होती है वो अच्छी जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए, यानी कि एक कॉमन चीज आपको याद रखनी है, सभी में आपको जल निकासी वाली चाहिए। इसमें जो मृदा होती है वो दोमट मिट्टी चाहिए और जल निकासी वाली चाहिए। पीएच इसका 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है मृदा का। और यदि हम बात करें जलवायु की, तो जितनी भी जो रबी वाली फसलें हैं उनमें जलवायु ठंडी और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और यदि हम आगे बात करें इसकी प्रमुख किस्मों की, यहाँ पे आपके किस्मों के जो क्वेश्चन है वहां यहाँ से पूछे जाएंगे। मटर में आपके एक तो गुणसूत्र संख्या पूछी जाती है, दूसरा इसकी किस्में पूछी जाती है, और तीसरा जो है इसके रोग जो होता है, इसका प्रमुख रोग कौन सा है। मटर का पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है, चूर्णील चूर्णील आसिता रोग जिसे हम कहते हैं, ये रोग है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस मटर से आपके पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं वेराइटियों की, तो जल्दी पकने वाली वेराइटियों में दो वेराइटी है, एक तो अर्केल और एक पंत उपहार, दो ऐसी वेराइटी हैं जो जल्दी पकती है। और यदि हम बात करें सब्जी हेतु, तो सब्जी हेतु दो वेराइटी है, पूसा प्रगति और मटर सेवन, यानी अगेती मटर सेवन भी आप इसे लिख सकते हैं, या मटर सेवन ये एक वेराइटी है। और अधिक उपज वाली जो वेराइटी है वो है रचना। और इसके साथ ही बहुत सी वेराइटियां होती है, जैसे पंथ मटर 5 होती है,
स्वर्ण रेखा होती है, अलंकार इसकी एक वैरायटी होती है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट वैरायटी है कि अलंकार जो होती है वो इसी की वैरायटी होती है। हर भजन जो होती है वो भी इसी की वैरायटी होती है, हर भजन इसी की जो मैटर होता है उसकी वैरायटी होती है। और इसके बाद यदि हम बात करें अर्ली दिसंबर जो होता है वो भी इसी की वैरायटी होती है। एक वैरायटी इसकी होती है अपर्णा, वो भी इसी की वैरायटी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसकी प्रमुख वैरायटी है जो आपको मुख्यतः याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसके सांस्कृतिक क्रियाओं की यानी कल्चरल प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले उनमें आता है कि हमें खेत की तैयारी करनी। तो खेत की तैयारी में आपको 2 से 3 जुताई लगाकर उसको समतलीकरण करना है यानी कि मृदा को भुरभुरी बनाना है। फिर बात करते हैं उसके बुआई के समय की यानी कि बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर तक इसके बुआई का उपयुक्त समय माना गया है। बीज दर यदि आप गार्डन मटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको लेनी है 80 से 100 किलोग्राम, और यदि आप खेत में मटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको लेनी है 60 से 80 ग्राम। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि यदि आप गार्डन में मटर उगा रहे हैं तो आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजना है, और यदि आप फील्ड में यानी कि खेत में मटर की खेती कर रहे हैं या उगा रहे हैं तो आपको 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कतार से कतार की जो दूरी हम रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। दोनों को आपको याद रखना है। वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 20 अनुपात 40 अनुपात 20 के रूप में आपको एनपीके देना होता है, यानी कि इसमें 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना है, 40 किलोग्राम आपको इसमें फास्फोरस देना है, और 20 किलोग्राम आपको पोटाश देना है यदि आवश्यकता हो तो। यानी पोटाश ऐसा नहीं है कि आपको ये अनिवार्य रूप से देना है। यदि फसल में आपको ऐसा लगता है कि आपको पोटाश की जरूरत है फसल को, तो आपको पोटाश की मात्रा देनी होती है। और इसमें नाइट्रोजन हम दलहनी फसलों में कम ही देते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, इसलिए ये नाइट्रोजन स्वयं बनाती है। और राइजोबियम से बीज उपचार आवश्यक होता है, यानी कि दलहनी फसलों को हम राइजोबियम से उपचारित करते हैं बीजों को। और सिंचाई की जो दलहनी फसलें होती है उनमें लगभग सभी में 2 से 3 या 1 से 2 सिंचाई उपयुक्त मानी जाती है। इसमें 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कब-कब यानी महत्वपूर्ण जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो आती है एक तो फूल आने और फली भराव के, यानी कि जब मटर के पौधे में फूल आते हैं तब आपको एक सिंचाई करनी होती है। दूसरी सिंचाई आपको करनी है कि जब फली भराव यानी कि जब फली में दाने पड़ रहे हो या दाने बन रहे हो तब आपको सिंचाई करनी होती है। मुख्यतः कीटों की बात करते हैं यानी मेजर इंसेक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक तो आता है फली छेदक कीट यानी पॉड बोरर जिसे हम कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है हेलिकोवरपा आर्मीजेरा, इसका बॉटनिकल नेम होता है। बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फली छेदक का बॉटनिकल नेम क्या होता है। और इसके बाद इसके जो लक्षण क्या होते हैं कि फली छेदक नाम से स्पष्ट होता है, लक्षण फली को छेद करेगा यानी फली को फलियों में छेद करता है। और नुकसान क्या होता है कि दाने यदि फली में छेद करेगा ये दाने को खाएगा, सिंपल सी बात है, तो दानों में नुकसान देता है। इन्हें दाने खाकर 30 से 40% तक उपज को कम कर देता है। तो आपको लक्षण नाम से लक्षण आपको पता चल रहा है फली छेदक, तो फली में ये छेद करेगा, फली में अंदर घुसकर क्या खाएगा, दानों को खाएगा जिससे उपज में कमी आएगी। अब इसके नियंत्रण की बात करते हैं। तो नियंत्रण के लिए आपके स्पिनोसेड 0.5 ml प्रति लीटर के साथ मिलाकर आपको पौधे में छिड़काव करना होता है ताकि इसका जो ये फली छेदक कीट जो होता है उसका नियंत्रण किया जा सके। एक कीट इसमें होता है माहू, लेकिन माहू आपको इसमें ज्यादा नहीं लगता, इसमें ज्यादा जो लगता है वो फली छेदक कीट लगता है। तो फली छेदक कीट को आपको प्राथमिकता देनी है, वो आपको मुख्यतः याद करना है, उसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एसीरिथोस्योफोन और पीसी, यानी कि एसी इसको आप टुकड़ों में तोड़ना, एसीरथो सीफोन पीसी जो होता है या पीसीएम जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इसका बॉटनिकल नेम होता है माहू का जो इसमें मटर में लगता है। और इसका जो लक्षण क्या होते हैं कि पत्तियों को मोड़ना, यानी कि ये पत्तियों में जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है क्योंकि ये उसमें पत्तियों से रस चूसता है, यानी कि पत्तियों पर ये रहता है। जिस जिस तरह से गेहूं में आपने देखा था कि गेहूं में भी ये रहता है। और महू का जो नियंत्रण है वो आप एक अलग ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लें कि जो महू कीट होता है उसका नियंत्रण हम करते हैं इमिडाक्लोप्रिड से, हम इसका प्रयोग करते हैं। वो अलग अलग फसलों में इसकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो माऊ कीट होता है इसका नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग हम करते हैं, यानी इस दवा का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये आप अलग से स्टार लगा के लिख सकते हैं कि हम माहू कीट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रमुख रोगों की, यानी मेजर डिजीज की बात करते हैं। तो जो इसमें सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जो डिजीज है
जो आपसे पूछा जाएगा वो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है इसमें। कारक क्या है कि एरिसाइफे पोर्लीगेमोनी इसमें जो कारक होता है जिसके कारण ये रोग जो है वो मटर में लगता है। लक्षण पत्तियों पर सफेद चूर्ण बन जाते हैं, चूर्ण जमा हो जाता है, पत्तियां सूख जाती है, उपज में कमी आती है। नियंत्रण के लिए आपको सल्फर 2 ग्राम लीटर प्रति लीटर से आपको प्रयोग करना है, या फिर आप इसके लिए जो है प्रतिरोधी एक इसकी वैरायटी होती है रचना नाम की, यानी कि रचना एक वैरायटी है मटर की जो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी होती है। और भी यदि हम बात करें कि इसमें और कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक आप इसमें केराथेन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि केराथेन नाम की एक दवा आती है, उसका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 0.05 ml प्रति लीटर के हिसाब से। एक इसमें आती है बावस्टीन, यानी कि बाविस्टीन का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ही उत्तरदायी है, यानी कि आप इसमें प्रयोग इसका कर सकते हैं। ये इसका कितना करना है? 0.1% इसका प्रयोग करना होता है, यानी कि 0.1% आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बाविस्टिन का। तो ये आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें कि आगे की जो हमारी नेक्स्ट जो रोग आता है वो आता है हमारे झुलसा रोग। तो झुलसा रोग किसके कारण होता है, इसका कारक क्या है? तो एस्कोकाइटा पीसीआई इसका रोग कारक होता है और लक्षण पूरे धब्बे बन जाते हैं। और इसका जो नियंत्रण है वो हम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर से कर सकते हैं। तो मुख्यतः आपको कीटों में आपको एक तो फली छेदक कीट मुख्य याद रखना है, और रोगों में आपको पाउडरी मिल्ड्यू रोग आपको इसमें ज्यादा होता है, और इसको ये आपको ज्यादातर याद रखना है। और उकटा रोग जो होता है, विल्ट रोग, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है, और इसका लक्षण क्या दिखाई देता है कि पौधा मुरझा जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम बीज उपचार करना चाहिए, इन कार्बेंडाजिम से आपको बीज उपचार इसमें करना चाहिए। और यदि हम बात करें इसके उपज की यानी उत्पादन की, तो औसतन जो उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और यदि आप अच्छी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, समय पर सिंचाई कर रहे हैं, समय पर रोग और कीटों का नियंत्रण कर रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं, अच्छी वेराइटियों का चयन कर रहे हैं, तो आपके उत्पादन जो है वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी हो सकता है, इतना भी संभव है। तो ये था आज की हमारी मटर की क्रॉप, जिसमें आपको मुख्यतः क्या क्या याद रखना है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन याद रखना है, दूसरा इसमें जो गुणसूत्र संख्या होता है वो मोस्ट है इंट्रोडक्शन में भी, और इसमें जो रोग होते हैं उनमें आपको पाउडरी मिल्ड्यू रोग याद रखना है, मुख्यतः कीटों में आपको फली छेदक कीट याद रखना है, इसकी वेराइटियां याद रखनी है, कौन कौन सी वेराइटियां होती है। और यदि हम बात करें कि आपके मटर की फली जब पक जाती है, तो उसका हमें पता कैसे चलता है, किससे किसका उपयोग करते हैं उसको मापने के लिए, यानी कि आपकी फलियों की परिपक्वता को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस यंत्र का नाम है आपके टेंड्रोमीटर। उस यंत्र को हम कहते हैं, यानी टेंड्रोमीटर से हम मीटर की जो मटर के होता है उसकी परिपक्वता का मापन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये थी आज की हमारी जो मटर की फसल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्रॉप से इससे क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोगों में से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या चांस तो है छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है वो गेहूं से हो गया, और जैसे जो हो गया, या जो गन्ना होता है, इनमें से आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा। मटर से आएगा तो छोटा क्वेश्चन ही आपके पूछा जाएगा। तो उनमें आपको मुख्य रोग कारक क्या होते हैं, वेराइटी से पूछा जा सकता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट जरूर करें। और यदि आप किस कॉलेज से ये क्लास देख रहे हैं, या किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या सिलेबस सेम है, सिलेबस डिफरेंट तो नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में, वो भी आप बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी बीएससी एग्रीकल्चर या किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड हो, तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि आपको नोट्स वगैरह वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास के जो नोट्स है वो आपको क्लास के साथ ही बनाने हैं। पीडीएफ आपको किस चीज की मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी पुराने पेपर की, गेस पेपर की, जिनमें से लगभग क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन है वो गेस पेपर से आएगा। और जो एमसीक्यू या जो फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करें। वहाँ पे आपको डेली नए-नए एमसीक्यू मिलेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लियर होगी। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो में, नई क्लास में, नए सब्जेक्ट और नई जो टॉपिक है, नई क्रॉप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।